नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसके 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। देखते हैं पंचायती राज, यानी अध्याय कौन सा है? पंचायती राज। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया था। इन लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करी। लोकतांत्रिक सरकार के जो एक तरह से कार्य थे, तत्व थे, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। और आज हम इस वीडियो में स्थानीय सरकार यानी स्थानीय प्रशासन, जिसमें पंचायती राज, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से पंचायती राज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज का दिन बड़ा खास है, महत्वपूर्ण है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? यानी वो सभी लोगों में एक तरह से उत्सुकता है ना। ये आज के दिन खास माना गया है क्योंकि सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? ग्राम सभा। और आपको पता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। यानी पंचायत चुनाव जो हैं उनके बाद में आज का जो दिन है, इस दिन ग्राम सभा की प्रथम बैठक होना निश्चित किया गया है। ठीक है, हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। गांव है और उसके जो आम नागरिक हैं, गांव के जो लोग हैं, वो इस जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। उनको उत्सुकता इस बात की हो रही है कि नई पंचायत, यानी नई पंचायत जिसका भी गठन हुआ है, नए प्रतिनिधि जो चुने हैं, वो हमारे लिए क्या योजना ला रहे हैं या पंचायत के द्वारा क्या योजना बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए, ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यानी उन्होंने ये बात बताया कि सड़क पर और एक तरह से किस तरह से कितना खर्च किया गया, उस बारे में उन्होंने बताया। एक बार हम देख लेते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ये वयस्क यानी जिनको मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि उस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ग्राम सभा सदस्य के बारे में और ग्राम सभा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर या सरपंच, पंच। क्या बोलते हैं? पंच, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है। ठीक है, सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, यानी एक तरह से पदेन अधिकारी वो होता है। सचिव का काम है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। ये होता है पदेन सचिव का कार्य। ठीक है, तो ग्राम सभा में देखिए, सरपंच ने किस तरह से सड़क पर जो खर्च आया उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया, उसकी पूरी जानकारी दी। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। जब सड़क की चर्चा पूरी हो गई तो उसके बाद में पानी की समस्या को लेकर के चर्चा होने लगी। ठीक है, गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है।
औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। यानी हरदास गांव की एक तरह से एक औरत है, उसने बोलना शुरू किया ग्राम सभा में, अपना उसने वक्तव्य रखा कि किस तरह गांव में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, ठीक है, और पानी लेने के लिए गाँव को एक दूर जो नदी है उस नदी से पानी लेके आना पड़ता है, ठीक है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। यानी एक सदस्य ने जब पानी की समस्या तीजिया ने पानी की समस्या से अवगत कराया तो एक सदस्य ने खड़ा होकर के ये बात रखी कि अगर जो नदी है उसके पानी को पाइपलाइन द्वारा लाया जाए तो गांव में बड़ी टंकी बना करके उसमें पानी को भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो सकती है, ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है, यानी यह जो कार्य है यह बहुत महंगा पड़ सकता है, यानी इसमें बहुत अधिक खर्च हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हेडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ़ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार तो हम जो हेडपंप हैं हमारे, इनको और गहरा यानी गहराई तक खुदाई करवा लेते हैं और कुओं को, जो कुएँ हैं उनको और साफ़ कर लेते हैं। तो आगे देखिए, तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, यानी इतना कुछ हम कर लेंगे हेडपंप और कुओं को तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। पानी की व्यवस्था उचित प्रकार से नहीं हो पा रही है, हर साल क्यों बरसात नहीं होती है तो पानी का स्तर नीचे गिर जाता है, ठीक है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी बरसात का पानी एक तरह से जितना ज़मीन के अंदर जाता है उससे उपयोग करने की जो मात्रा है वो अधिक है, ठीक है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। एक व्यक्ति है वो खड़ा हुआ सदस्य अनवर, उसने क्या कहा कि मैं महाराष्ट्र गया था और वहाँ पर महाराष्ट्र में मैंने पानी के संरक्षण की एक अनोखी विधि देखी है, तरीके देखे हैं। वो देखे बताता है वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। यानी वो क्यों गया था वहाँ पर, उसका भाई वहाँ पर रहता है, वो उससे मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी, ठीक है। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा, ठीक है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। यानी अगला मुद्दा क्या था? अगला मुद्दा था कि गरीबी रेखा से जो नीचे कुछ जो परिवार हैं वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके नामों की जब चर्चा शुरू की तो लोगों के बीच कानाफूसी की तरह खुसर पुसरे हल्की भारी चर्चाएं होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। यानी एक व्यक्ति है नटवर, उसके बारे में हुआ कि उसने अभी तो रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने उसके लिए मोटरसाइकिल भेजी है। वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? जब नाम पढ़ने का जब क्रम शुरू हुआ तो उनमें नाम आया नटवर का, ठीक है। तो जो व्यक्ति बैठे हुए थे, ग्राम सभा के सदस्य बैठे हुए थे, उनमें आपस में बातचीत होने लगी कि नटवर को हम गरीब कैसे मान लें, उसे गरीब रेखा से नीचे कैसे मान लें, क्योंकि अभी तो उसने रंगीन टेलीविज़न खरीदा है, बहुत महंगा है, और उसके बेटे ने नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, तो उसे हम गरीबी रेखा से नीचे कैसे मान सकते हैं। सूरजमल ने कहा, अपने पास बैठे आदमी ने धीरे से कहा। सूरजमल ने अपने पास जो व्यक्ति बैठा था उससे ये बात धीरे से कही, ठीक है। आगे देखते हैं। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी एक तरह से भेदभाव हमको स्पष्ट नज़र आ रहा है। यानी जो संपन्न व्यक्ति हैं उनको भी एक तरह से गरीबी रेखा से नीचे यहाँ पर दिखाया गया है और किस तरह से वो अनिश्चित लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है, ठीक
ठीक है। सूखी भाई ने कहा तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। यानी जो हकीकत में जो गरीब है, गरीब रेखा से नीचे, उसका नाम सूची में नहीं है, हमें उसका नाम सूची में डलवाना चाहिए। ठीक है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। जब सरपंच ने यह नोटिस किया, उसका ध्यान इस ओर किया गया। उसने देखा कि जो सदस्य बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ कानाफूसी हो रही है, खुसर फुसर हो रही है। ठीक है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, है ना, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। यानी जो व्यक्ति था अमीर चंद गांव का प्रभावी व्यक्ति था और वो सब पर नज़र रखे हुए था। सरोज ने कहा सूरजमल से कि आप खड़े होकर के और नटवर और बिरजू के बारे में पूछें या उनकी शिकायत करें, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। ठीक है। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया उसने क्या कहा, देखो सफाई में, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर वहाँ हर बार ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, है ना, उसकी आय कितनी है, वार्षिक आय या मासिक आय कितनी है, और अगर वह सरकार द्वारा तय गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में अवश्य शामिल किया जाएगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। इसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो ये देखिए ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है कि यानी उसके कार्य क्षेत्र में जो गांव आते हैं उन सभी गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, यानी ग्राम सभा की जो ही है ना, जो गांव में या पंचायत में कार्य की स्वीकृति देती है, अनुमति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। एक बार हम देखिए ग्राम पंचायत के काम देखते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये किसके काम है, ग्राम पंचायत के। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत यानी आय कहाँ से होती है। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, यानी इन स्रोतों से ग्राम पंचायत के पास आय होती है। ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, है ना, जैसे एक अलग अलग समितियों को अलग अलग काम सौंप दिया जाता है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए गांव में एक सामुदायिक केंद्र भवन का बनवाना है, ये निर्माण करवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। तो एक तरह से एक समिति बनाई जाती है जो वहाँ के जो काम होते हैं उनको संभालती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हरदास जो ग्राम पंचायत है उसमें कौन कौन से काम किए गए। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, यानी जो सुझाव दिए गए थे उस दिन ग्राम सभा में, है ना, क्या आपको वो याद हैं। यानी एक व्यक्ति कह रहा था कि नदी से हम पानी लेके आएँ, या दूसरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मैं वाटर साइड की जल संरक्षण की विधि देख के आया हूँ। तो ये बात उस दिन हुई थी, है ना। आपको याद है जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया, है ना। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे।
पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े, है ना। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूँकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। ठीक है, निर्णय लिया गया कि हम जो हैंडपंप हैं हमारे उनको गहरा करें और कुएँ जो हैं उनको साफ करवाएं। इसके लिए कुछ पैसा रखा हुआ था, तो सभी ने इस निर्णय पर सहमति जताई और जो पदेन सचिव जो होता है अधिकारी, उसने इसको रजिस्टर में नियुक्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण के पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इन कुछ ने पूछा कि अगर हम जल संरक्षण करें तो इससे क्या पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से ग्राम पंचायत के कार्यों का यहाँ पर अध्ययन किया है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ग्राम पंचायत के 3 स्तर। कितने हैं? 3 स्तर यहाँ पर बताए गए हैं कि 3 स्तर होते हैं ग्राम पंचायत के। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इन ग्राम पंचायत के स्तर हैं, तीनों स्तर, इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।